सुबह सुबह का टाइम हो रखा है और अभी 6:53 हो गया है। तो यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह का नाश्ता स्कूल वालों के लिए, ड्यूटी वालों के लिए। और यहाँ पे लोग खाने लग गए हैं। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। हाँ, मज़ेदार। चलो जल्दी है थोड़ा सा, लेकिन जले हुए पराठे अच्छे होते हैं बड़े बड़े। तो आरुष की तैयारी हो गई है। आरुष को 7 बजे निकलना है ना आरुष? कोई बात नहीं, 7:10 तक भी निकलेगा तो चलेगा। जाम तो होगा ही, लेकिन ठंड का टाइम है तो थोड़ा बहुत लेट आदमी हो ही जाता है। बस अब उसने जूते पहनने और फिर निकल जाना। हाँ, मिर्च आ गई। हो मिर्च तो साड़ी निकाले थी। तो आज स्कूल जा रहा है शनिवार को, है ना। 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी तो उसकी वजह से नहीं जा पाया। तो चलिए जी, हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। और मैं अभी यहाँ बिस्तर में लेट गई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत क्या हो रखी ख़राब, मैंने परसों की वीडियो में भी आपको बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है दिन के 11:30 बजे से हो रही है। और काम धाम मेरा जो है 10 बजे पूरा हो गया था। तो मैं थोड़ी देर अभी लेट गई थी। पहले तो मैं थोड़ी देर वैसे बैठी हुई थी क्योंकि पाँव वगैरह मेरे गीले थे, तो मैं ऐसे लेट गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है। मैंने परसों की वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब हो रखी है। कल वाली नहीं, जो कल शादी वो रिसेप्शन की है ना, उसमें नहीं, उससे पहले वाली में दिखाया था जब मैं ये बोल रही थी कि मेरे यहाँ चेहरे पर सूजन हो गई। उससे पहले मैंने अपनी तबीयत के बारे में बताया था कि क्या हो गया। लेकिन वो क्या हुआ कि बैक साइड की वीडियो वो फ्रंट साइड की वीडियो बन रही थी और मैं बैक साइड से बोल रही थी, कैमरा उल्टा हो गया तो मैंने वो डिलीट कर दिया। अभी भी मैंने 5 मिनट की और 3 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, इसी के बारे में बोल रही थी, तब भी कैमरा उल्टा हो गया। बैक कैमरा तो खुला ही नहीं, कैमरा फ्रंट का खुल गया। मैं बैक साइड से बड़बड़ा रही थी ऐसे ही। तो हुआ कुछ ऐसे ही हूँ कि मैं परसों सुबह जब उठी तो मेरे यहाँ पैरों पे सारे इतने मोटे मोटे दाने टाइप के हो गए, दमले टाइप के बोलते उसको। जैसे चींटी काट लेती है उसके काटने पे होती है, या जैसे कंडाली होती है एक बिच्छू घास, उसके लग जाने पे से सड़ के निकलते हैं ना, उस तरह का हो गया था। तो एलर्जी हुई थी या ठंड, पित्त टाइप के हो गए। पित्त भी बोलते हैं जब ये दाने दाने निकलते हैं, बोलते पित्त हो गए, ऐसा कुछ हो गया था। तो पता नहीं क्या हुआ। सुबह पहले पैरों पे हुआ, फिर धीरे धीरे सर पे हुआ। सर पे खुजली खुजली मैं यहाँ हुई थी तो मैंने कहा रोज़ ही हो रही है, उसके कारण हो रही खुजली। धीरे धीरे इन जगहों पे इतने बड़े बड़े दाने हो गए कि मैं खुजली ही कर कर के परेशान हो गई हूँ, हो गई थी मतलब उस दिन। उसके बाद शाम को भी 2 टाइम मैंने इनकी उसकी गोलियाँ थी, क्या बोलते हैं, एलर्जी की गोलियाँ थी। मैंने वो खा ली। इनको पूछा था मैंने कि तुम्हारी एलर्जी की गोलियाँ हैं, तो मैं वो खा रही हूँ क्योंकि उनको भी जब कैसी खुजली वगैरह होती है तो खा लेते हैं। तो मैंने वही गोली खाई। तो जैसे तैसे मेरे वो ठीक तो नहीं हुई क्योंकि उस टाइम फिर पहले सर पे हुए इतने बड़े बड़े, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर सारे एक जैसे हो गए, पूरा सर सब बड़ा सा लग रहा था। उसके बाद मेरे होंठ पे हुआ यहाँ पे, तो ऐसे ना ऐसे दियों दबाने में इतनी वो अजीब सा होता है। अच्छा मैं अच्छा सा दर्द भी हो रहा था और एक खुजली भी हो रही थी। तो यूँ दबाने में ना ऐसे सुआ रहा था और आँख से आंसू निकल रहे थे। ये वाला होंठ मेरा बहुत बड़ा हो गया धीरे धीरे करके। उन दिनों मैंने 2 दिन आरुष को स्कूल नहीं भेजा, कल भी नहीं भेजा, परसों भी नहीं भेजा। फिर उसके बाद नीचे वाले पे हुआ, नीचे वाले पे खुजली शुरू हुई ऐसे। फिर उसको ऐसे दबाया तो वो एक तरफ से सुआ भी रहा था, अच्छा भी लग रहा था, और दूसरी तरफ से उस पर बहुत तेज़ खुजली हो रही थी। दोनों होंठ मेरे ऐसे सूज गए। फिर चेहरे पे कुछ भी नहीं हो रखा था। शाम को मुझे रात को बुखार आ गया, आधी रात से, मतलब शाम को मैं जब लेटी तो मुझे ठंड लग रही थी, आधी रात से मुझे बहुत गर्मी होने लग गई, मुझे प्यास भी लग रही थी, लेकिन मैं उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। फिर कल मैं सुबह जब उठी तो मुझे इसको स्कूल भेजना था, और उसको तो मैं जब उठी सुबह 5 बज के ऐसे 40 से 50 मिनट हो रखे थे, इतने का ही अलार्म लगाया था मैंने। तो मैं उठ गई थी, लेकिन उठी मैं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की, मुझे कमज़ोरी सी आ रही थी। बाकी रात तो मेरी वैसे ही ख़राब हो रखी थी। रात को मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार सो रही हूँ, बार बार उठ रही हूँ, तो इतनी बड़ी रात हो रही है। अब बोलते हैं दुख की रातें तो बड़ी होती हैं। मैं उठ गई जैसे तैसे। फिर मैंने बोला मत भेजो, मेरी बस का तो नहीं है। तो मैं सुबह तो पैरासीटामोल खा ली मैंने कल सुबह,
और मेरे रैसेस ना रात में जो कल परसों जो एलर्जी की दवाई खाई थी उससे मेरे मतलब ना पैरों पे कोई छाप थे ना चेहरे पे कोई छाप थे, बस ये जगह सूजी हुई थी हल्की हल्की सी। तो मैंने वो पैरासीटामोल भी ले ली कल दिन में, और उसके बाद जब दिन में खाना वाना खाया धीरे धीरे मेरे यहाँ भी खुजली, सर पे भी दोबारा से खुजली, और चेहरे पे भी लाल लाल धब्बे धब्बे हो गए, बहुत ज़्यादा धब्बे भी हो गए, ऐसे टीले टीले से भी हो गए। तो मैं 3-4 बार डॉक्टर को देख के आई, तो बंगाली बैठता है यहाँ पे, तो मेरे को बंगाली उसका गेट ही बंद था। फिर मैंने कहा चला चलो 2-3 बंगाली तो है, मैंने दूसरे की भी देखी तो वो भी बंद थी, तो मैं तीसरे के पास नहीं गई कि चलो इधर जब इन दोनों की दुकानें बंद है तो हो सकता है इनकी हड़ताल हो आज। तो मैं केमिस्ट्री से लेके आ गई, तो उसने बोला 2 घंटे मतलब अभी खा लो 4 बजे, उसके बाद थोड़ी नींद से आएगी। तो मैं 6 बजे तक सो गई थी। मेरा चेहरा बहुत सूजा हुआ था पहले भी, और थोड़ा खाना खाते खाते ठीक हो रखा था। फिर मैं जब वो दवाई ली मैं फिर लेट गई, तो क्या हुआ, चेहरा तो वैसे सूज गया दोबारा, और ये वैसे जितने लाल हो रखे थे ये सब वाइट वाइट हो गए, लेकिन छाप वैसी पड़ी हुई थी, यहाँ भी छाप हो रखी थी। तो थोड़ी देर बाद 1-8 घंटा उठने के बाद थोड़ा चेहरा भी कम हो गया। उसी के बाद हम पार्टी में गए, बच्चे लगे हुए थे, मम्मी चल चल चल, तो नहीं वरना मैंने नहीं जाना था, मेरी हालत नहीं थी इतनी कि मैं जा पाऊँ, पर ये बहुत लगे हुए थे तो मैं चली गई। वहाँ से आने के बाद मैंने दवाई खाई गर्म पानी में, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू खुजली, यहाँ भी गले में, वो सर पे भी, चेहरे पे भी, यहाँ बड़े बड़े दाने हो गए, यहाँ इन जगहों पे पूरे दाने शुरू हो गए। अब सुबह उठी तो सुबह उठ के क्या हुआ कि तबीयत तो ठीक थी, तबीयत भी ठीक हो गई, और मतलब ऐसा था कि मेरे सीने में दर्द होने लग गया धीरे धीरे, जो कल सुबह हो रहा था, जैसे कल सुबह भी हो रहा था वैसे दर्द, ऐसे उल्टी आने जैसा हो रहा था, फिर यहीं पे आके रुक जा रहा था। तो उल्टी तो नहीं हो रही थी, अचानक ही उठा मेरा दर्द। मैं चाय पीने बैठी जैसे, तो वैसे मैंने दबाया तो बाहर ये हड्डी होती है ये भी दर्द होने लग गई, और अंदर भी दर्द हो रहा था। उसके बाद आज ही शुरू हुआ दर्द सुबह से, तो सुबह से मुझे दर्द हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जैसे मैं काम करने बैठी ना तो मेरे को तेज़ दर्द हो रहा था, बस बार बार हो रहा था। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी करते टाइम या वैसे भी चावल के दाने के बराबर कुछ यहाँ पे अटक गया है, जैसे कि ये ऊपर आ जाता है तो नीचे को चले जाता है, ऐसा हो रहा था। आज धीरे धीरे बढ़ के ये दर्द इतना बड़ा बड़ा ही हो गया कि मुझे बार बार दर्द हो रहा है, यहाँ छाती में, यहाँ दोनों छातियों के बीच में, यहाँ निचले पेट से लेके ऐसे ऊपर को यहाँ तक आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे जाके ही ठंड पड़ जा रही है, लेकिन इन जगहों पे आके ना बहुत दर्द हो रहा है। उस टाइम मुझे इतना डर लग रहा है ना कि मैं डॉक्टर पे अभी चली जाऊँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पता नहीं क्या बोलेगा, और अभी ना भी जाऊँगी ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा इस दर्द से। तो बार बार हो रहा है। मैं पहले बर्तन वगैरह धोए, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने सोचा मैं कपड़े धो दूँगी ना, मैं पोछा नहीं लगाऊंगी आज, मैं तुरंत लेट जाऊँगी। फिर मैंने कपड़े धोए तो कपड़े मैंने नल में टांग दिए, मैंने कहा मैं अब ना कपड़े नहीं डालूँगी छत में, मैं लेट जाऊँगी, और फिर उसके बाद दिन में जब धूप आएगी तब डालूँगी, तब तक नल में निखर लेंगे। फिर थोड़ी सी हल्की ठंड पड़ी होगी, मैंने फिर पोछा लगा दिया, पोछा लगाया तो मेरी आफत आ गई। अब मैं क्या करूँ, ना मेरे से बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है, बस दर्द में दर्द शुरू हो जा रहा है, जैसे ठीक हो रहा तुरंत उठ जा रहा है। फिर मैंने कहा कि अब पोछा लगा दूँगी ना मैं, अब कपड़े तो नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, अब मैं सचमुच में लेट जाऊँगी। फिर मेरे को थोड़ी सी ठंड मिली होगी, मैंने फिर कपड़े उठाए, मैं छत में डाल के आ गई। छत में जब तक मैं कपड़े डाल के आई इतने में मुझे बहुत दर्द हो रहा था, और अब जाके मैंने इसको भी नहला दिया, ये बड़ा वाला नहीं गया आज स्कूल, इसको भी नहला दिया, और फिर मैंने इसको नहला के फिर मैं अंदर आ गई हाथ मुँह धो के। तो काम मैंने जैसे तैसे सारे कर दिए, मतलब मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं लेट नहीं पाई हूँ कल भी, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया था, इन्होंने झाड़ू लगा दिया था, तो मैं तो लेट गई थी। तो नाश्ता भी मैंने कर लिया, जैसे तैसे कर ही लिया था, और अब मेरे को 15-20 मिनट यहाँ पे लेटे हुए हो गए। थोड़ा मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, 4-5 दिन से मुझे मेरी माँ के साथ बात नहीं हो पाई, तो मैं लेटे लेटे ना सीने में दर्द भी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे बोल रही थी, और फिर दिन में मेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो गया है। तो मैं 15-20 मिनट लेटी रही, दर्द ठीक हो गया अभी मेरा, और मैं अब खाना बनाऊंगी, मुझे जाना है अभी बेटे के लिए स्कूल। अंश नहीं गया है आज स्कूल, अंश ने बोला मुझे दर्द हो रहा पेट में, सुबह 7 बजे जब हमने उसको उठाया उसने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह 6:30 बजे उठा दिया था हमने उसको,
और बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने 7 बजे के टाइम पे उसको अजवाइन भून के गर्म पानी के साथ दिया। तो मैंने इसको 7:30 बजे पूछा, मैंने कहा कैसी है तेरी तबीयत? बोला अभी भी दर्द हो रहा है। इतने में बज गए 8, बोला अभी भी दर्द हो रहा है। और अब मैं इसको पूछ रही हूँ कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो बोल रहा नहीं हो रहा है, और जबकि इसको उकाई भी नहीं आ रही है, उल्टी जैसा भी नहीं हो रहा है, और न ये वॉशरूम बाहर गया, मतलब वॉशरूम भी नहीं गया। तो ऐसा होता है कि पेट में दर्द कम हो जाए, अगर अजवाइन का पानी दो तो कुछ तो होना चाहिए था। मतलब इसने बाहर जाना था, ये इसने उल्टी करनी थी, इसने कुछ नहीं किया। और आज इसका टेस्ट भी था, टेस्ट भी छूट गया। तो भगवान जाने इसको ये पेट, इसमें इसकी तबीयत खराब हो रही थी या इसने नाटक करा। करता तो नहीं है, चाहे लिखे ना लिखे टेस्ट में, लेकिन नाटक ऐसे तो करता नहीं है। अभी ठीक है, अभी ठीक है आरुष, अंशु, अब नहीं हो रहा पेट दर्द। अब तो इसने पराठा गर्म करके खा भी लिया है, और मैंने इसको नहला भी दिया है, क्योंकि ये 2-3 दिन से तो नहाया नहीं था। तो पानी मैंने अपने हाथ पाँव के लिए गर्म करने के लिए लगा दिया था, और मैं चली गई छत में। वो छोटा गीजड़ है तो उससे भरने वाला, मतलब बाल्टी भरती है। रॉड होती तो मैं उसको लगा के कम पानी में फिर चली जाती, और पूरी बाल्टी भर गई। मैं भरे हुए पानी का क्या करूं, गर्म पानी था, तो मैंने कहा चलो इससे नहला देती हूँ। तो ऐसा ऐसा सीन हो गया कुछ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है अभी में, मेरे चेहरे पे सूजन है, और मुझे अभी जाना है आरओ के लिए। तो अब मैं खाना बनाऊंगी सीधे, और अब लेटूंगी नहीं। आराम है मुझे थोड़ा सा, इस 15-20 मिनट में, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा था कि ऐसे, मतलब अभी ज़्यादा इतना बढ़ गया था कि जैसे कि कोई मंडवे की रोटी होती है ना, उसके बराबर की वो कड़ी कड़ी होती है, जैसे बाजरे की होती है मोटी मोटी, वैसे ही मंडवे की भी मोटी रोटी बनाई जाती है। और किसी को कड़कड़ी रोटी पसंद होती है, तो उस तरह का यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वही मंडवे की रोटी अटक गई है, और वो ऊपर यहाँ तक आ रही है, फिर यहीं पे दर्द ज़्यादा हो रहा है, फिर यहीं से ऐसे बिन बिना के वो ऐसे नीचे हो जा रही है। अभी आराम है, तो शायद ठंड ठंड, मतलब जो वो दर्द हो रहा है ना, वो ठंड वाला तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्द है सीने में, लेकिन अभी जब ये लेट के आराम मिला ना, तो ऐसा लग रहा है कहीं वो ठंड से तो नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। अब मुझे आराम कैसे मिल गया, मैं लेटी थी तो मुझे आराम मिल गया। तो या तो खड़े में दिक्कत हो सकती है, लेट के आराम हो सकता है। तो अब देखती हूँ, अभी तो मुझे चलना ही, जाना ही है स्कूल उसको लेने के लिए। अगर ऐसी तबीयत रहती तो मैं ना भी जाती, फिर शाम को वो ले आते, वो मेरी बहन के घर चला जाता, वहाँ से वो लेके आ जाती। मैं देखती हूँ हिम्मत बनेगी मेरे पे तो मैं उसको लेने जाऊँगी। अब चाहे चेहरा सूजे या चाहे जो भी हो, फिर बस ये है कि मेरे हाथ पाँव चलने चाहिए। तो दवाई तो मैंने खा ली है, अब बनाती हूँ मैं खाना, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। हमारे उसको लेके कैसे लगा आरुष आज पहली बार ज़्यादा दिन के बाद? मैम ने बोला कल से, उस दिन से क्यों नहीं आया? 2 दिन से नहीं बोला? ठीक है। तो चलिए जी, 2:53 का टाइम हो गया है, और मैं लेके आ गई हूँ आरुष को स्कूल से। तो अब खाते हैं खाना। तो चलिए जी, खाना वगैरह भी हो गया है, अब थोड़ी देर करते हैं आराम। छत से मैं कपड़े भी ले आई हूँ, आधे 2-3 रह गए हैं, तो वो थोड़े सूखे नहीं हैं अभी, बाकी तो सूख गए हैं। और अभी मैं आराम कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फिर से मेरे गालों पे, इन पे खुजली होने लगी है। तो यहाँ पे देखना कुछ इस तरह का हो गया है मेरे उसमें, ये ऐसे ऐसे खुजली हो रही है इस तरह से। तो मैं ऐसे ना, अगर ऐसे लगी रहूँगी तो खुजली होती रहेगी। तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। और ये दोनों यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सुला देती हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे हो गए हैं, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये इस तरफ भी होने लग गया है, कान में भी लग रही है खुजली, कान भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया है। मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, और दवाई मेरे को अब रात को ही खानी है, वो ख़त्म हो जाएगी तो तब बाद में ही दिखाऊंगी। ज़्यादा हो गया है, पूरे कंधे में, पीठ में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे हो रखे हैं। और क्या ही बोलूँ, दवाई का असर तो कुछ ही टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद ऐसे हो जा रहे हैं। ऐसे हो गया देखो, तो पीछे कर ले, पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। कंधे में भी कुछ इस तरह से हो गए हैं। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई इससे।
तो अभी 6:30 का टाइम हो गया है और हम लोग सो के उठ गए हैं। तो सोने के बाद देखिए मेरे चेहरे की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। यहाँ पे मेरे कान ऐसे हो रखे जैसे कि नाखून के काम उससे छेद हैं। पूरे कान भी सूज गए हैं, गालों पे भी और चेहरे पे भी सारा लाल लाल सा हो गया है। पूरा चेहरा सूज गया है मेरा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जा रही हूँ और दिखाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। मम्मी अपने आप को सेक रही है यहाँ पर। दर्द हो रहा है मेरे गले पर, जो भी जितनी भी सूजन हो रही है ना जगह जगह, पूरा जगह जगह के आप तो सारे में हो गए हैं। कोहनी से नीचे मेरे हाथों में फ्री में नहीं है। मिल रहा है। हाथों पे तो नहीं हो रखे मेरे, लेकिन सूज रखे मेरे हाथ भी। तो गाइस अभी 11:30 का टाइम हो रहा है और हमने पानी भी भर लिया है आज। और अभी मम्मी खा रही है यहाँ पर दवाई। और मम्मी का बदन जो है ना वैसे ही सूजा सा है अभी भी। मम्मी के बदन में अभी भी क्या बोलते हैं वो है पित्त से। और मम्मी ने शाम की दवाई लेट खाई थी, इसलिए मम्मी अब खा रही है अब जाके। तो ये वाली दवाइयाँ खाई थी मैंने कल सुबह शाम, और मैं सुबह शाम के लिए दे रखी थी ये। तो इनसे तो पूरा जैसे मतलब पूरा दिन भी नहीं हो रहा है, और दिन के बाद 5-6 घंटे के बाद दोबारा से खुजली होने लग जाए। कल खाई थी मैंने ये 4 बजे, 4, 4:30, 5 बजे। उसके बाद थोड़ा सा इससे असर तो हुआ, मतलब जो लाल लाल दाने हो रखे थे ना वो लाल कम हो गए मतलब, और थोड़ा सूजन भी कम हो गई थी चेहरे की। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रिसेप्शन में जा पाए, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे, मैंने बताया था। और उसके बाद मैं जैसे वहाँ से आई ना, तो उसके बाद तुरंत दवाई खाते ही मतलब फिर से दोबारा से खुजली होने लग गई, और ऐसे ही दाने दाने फिर से हो गए। अभी भी देखना मेरे गाल अभी भी ऐसे हो रखे हैं, ये जहाँ पे पीछे भी ये सारा हो रखा है। तो अभी खाते हैं दवाई। अभी ये वाली दे रखी है, ये वाली और ये वाली, इनको खाते हैं। इससे भी अभी मुझे कुछ फ़र्क हुआ नहीं, थोड़ी खुजली का भी पता नहीं चल रहा, खुजली तो मेरे हो ही रही है। थोड़ा मैंने कंबल से रगड़ा था, कंबल से आराम था, पीठ में आराम था कंबल से, बाकी तो। और कान मेरे ऐसे हो रखे हैं बिल्कुल इतने मोटे, हाथ भी नहीं सा जा रहा मेरे कानों पे, यहाँ पे अभी इतने हुए देखो। और ऐसा लग रहा है ना जैसे कि नागफनी के कांटे से छेद दिया है इनको, देखना पूरा कान ना ऐसा लग रहा है नागफनी के पेड़ वो से कांटे से छेदा हुआ है। गांव में छेदते थे बचपन में नागफनी के कांटे से, तो ऐसे दर्द रहता था। दर्द तो खैर कुछ हर किसी से भी छेदोगे तुम तो उससे दर्द ऐसे होगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।